टैंक के लिए सिंचाई लिखवा देते हैं। यहां आंकड़े आ जाते कि सिंचाई हो गई। कि चंबल में स्थिति है, माननीय अध्यक्ष महोदय, अटल भूजल योजना बनी, एक छतरपुर जिला था, उदाहरण दे रहा हूं, वैसे तो मैं कई उदाहरण दे सकता हूं। जल संसाधन विभाग की 7 परियोजनाएं वहां पे हुई, 1 परियोजना पूरी हुई, बाकी 6 परियोजनाएं पूरी नहीं हुई, जांच चल रही, घोटाले चल रहे। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यही कहना चाहता हूं कि ये जलदूत जो है ये सामने आए। 1 लाख एक मायने रखते हैं, उनके नाम से गए पैसे, गए किसके खाते में गए, कौन थे, क्या सामाजिक कार्यकर्ता थे कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, ये स्पष्ट होना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबको सूची भी मिलना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सुझाव भी देना चाहता हूं कि जितनी भी योजनाएं हैं आपकी, आपने इतनी सारी योजनाएं, क्या इसके लिए आप मॉनिटरिंग कराएंगे और क्या वहां के स्थानीय विधायकों को जानकारी देंगे? यह स्पष्ट होना चाहिए सरकार की तरफ से। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी तौर से तालाबों में मिट्टी भरी जाती है, बढ़ जाती है कई तालाब। इन तालाबों के बारे में हम नई योजना बनाना, नए तालाब बनाना, बजट को एस्केलेट कैसे करना, ये सब आता है। लेकिन जो तालाब आज भी है पारंपरिक रूप से, जो कई सालों से है, उन तालाब के लिए मिट्टी गहरीकरण के लिए कोई योजना नहीं। सरकार बोलती नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? तालाब है गांव के बीच में, तो क्यों नहीं गहरीकरण हो सकता? क्यों नहीं उसके अंदर आप पॉलिसी बदलते हो? माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या यह जल संवर्धन की बात नहीं है? क्या नई योजना बनाना 100 करोड़ की, 50 करोड़ की, 20 करोड़ की? जो पुराना तालाब है, अगर वो 10 लाख में, 50 लाख में गहरीकरण हो सकता, तो उस पर सरकार क्यों नहीं पैसा खर्च करना चाहती? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये नीतिगत है, जिस पर निर्णय लेना चाहिए, मैं समझता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, उद्वन सिंचाई योजना एनवीडीए की है। नर्मदा से कई जगह से पानी, कई पूरे जिलों में ऊपर मालवा तक पानी आ रहा है, कई क्षेत्र में आ रहा। मैं चाहता हूं कि इसके अंदर भी नीतिगत पॉलिसी होना चाहिए। रास्ते में जो भी तालाब है, उन तालाबों को भी पूरा आपको फिल करना चाहिए, ताकि उन तालाबों से भी आप कई जगह पानी दे सकते हो। लेकिन नर्मदा से पानी जाएगा बदनावर, लेकिन रास्ते के जो है बेचारे ग्रामीण आदिवासी किसान, उनके यहाँ कोई तालाब है तो खाली पड़ा है। क्या सरकार इसमें एक पॉइंट नहीं दे सकती? दे सकती है, लेकिन क्या कारण? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये मेरे सुझाव भी है सरकार को, और विशेष रूप से मैं मांडव की बात करना चाहता हूं। मांडव, माननीय हमारे पूर्व कलेक्टर भी बैठे हैंगे, ये मांडव को अच्छी तरह जानते हैं कि वहां पर पेयजल संकट कैसे रहता है। नर्मदा से पानी की पाइपलाइन स्वीकृत हो गई, घरों में पानी कब मिलेगा अलग बात है, लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि एक पर्यटन स्थल है, तो वहां के जितने तालाब है, उन तालाबों के लिए भी लाइन होना चाहिए। पानी तो आप दे ही रहे, तो इससे वहां भी होगा तो पर्यटन भी बढ़ेगा और सरकार को टूरिज्म भी बढ़ेगा। मेरा ऐसा सुझाव है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब इससे ज्यादा मैं आलोचना करने में विश्वास नहीं रखता हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि कोई भी योजना हो, उस योजना को धरातल पे, जमीन पे, जब तक हम एक जनहित के अंदर आम व्यक्ति को लाभ नहीं मिलेगा, नहीं तो योजनाएं करोड़ों रुपए की बनती है, बजट जाता रहता है। लेकिन यही है कि हम सबको मिलके इस प्रदेश की जनता के लिए भी सोचना पड़ेगा। धन्यवाद।